अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AR शादी ऑफिशियल। आज का हमारा टॉपिक है कार्सिनोमा ऑफ पेंक्रियाज। एडिनोकार्सिनोमा इज़ द मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंसी ऑफ पेंक्रियाज। मोस्टली 90% होता है, ये MCQs में भी आता है। एडिनोकार्सिनोमा से मुराद हमारे पास एक ऐसा ट्यूमर है जो किसी ग्लैंडुलर सेक्रीशन करने वाले आर्गन के अंदर बनता है। अगर लोकेशन की बात की जाए तो 70% ऑफ द कार्सिनोमा अकर होता है हेड ऑफ पेंक्रियाज के अंदर, और बाकी का 30% बॉडी एंड टेल ऑफ द पेंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होता है। मेन इसमें ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। मोस्टली इसकी जो पीक एज है वो है 55 से लेकर 65 तक। फिर उसके बाद आता है एटियोलॉजी के वो कौन सी वजूहत है जिसकी वजह से कार्सिनोमा ऑफ पेंक्रियाज अकर होता है। तो सबसे पहले है लॉन्ग एक्सपोजर टू DDT। DDT से मुराद डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है। जब ज़्यादा लंबे अरसे तक ये हम DDT लेते हैं तो उसी वजह से कार्सिनोमा ऑफ पेंक्रियाज अकर होता है। सेकंड नंबर पे स्मोकिंग अगर हम करते हैं, या अगर पेंक्रियाज के अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है जिसे हम क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस कहते हैं। तो ये 3 कारण हैं पेंक्रियाज के अंदर ट्यूमर फॉर्मेशन के। फिर आता है क्लिनिकल फीचर। सबसे पहले एब्डोमिनल पेन। जब हम खाना खा रहे होते हैं या खाना खा चुके होते हैं, ठीक है, पोस्ट पेरेंडियल कंडीशन में, तो उस वक्त एपिगैस्ट्रिक रीजन में और पेरी अम्बिलाइकल रीजन में पेन होता है। यही पेन फिर बैक में मूव हो जाता है, रेडिएट्स टू द बैक। जब हम सीधे बैठ जाते हैं या हम अपने दोनों नीज़ को बेंड करके बैठ जाते हैं तो फिर हमारे पास ये दर्द ठीक हो जाता है, और जब कोई चीज़ खाते हैं तो उस वक्त ये दर्द बढ़ जाता है। उसके बाद आता है एनोरेक्सिया कंडीशन आती है, नोज़िया एंड वेट लॉस। जॉन्डिस। जॉन्डिस किस तरह बनता है? जब ट्यूमर हेड ऑफ पेंक्रियाज के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये कॉमन बाइल डक्ट को कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से बाइल नीचे नहीं आ जाता, तो इसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। फिर उसके साथ आता है डायरिया एंड स्टीटोरिया। स्टीटोरिया हम उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें एबनॉर्मल अनडाइजेस्टेड फैट एक्सक्रीट होती है विथ फीसिस। फिर आता है क्रोजियर साइन, जिसके अंदर पॉल्पेबल लार्ज गॉल ब्लैडर होता है इन अ जॉन्डिस्ड पेशेंट। यानी एक तो एनलार्ज गॉल ब्लैडर का साइज़ होगा और साथ साथ जॉन्डिस की कंडीशन होगी, दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं, इसे कहते हैं क्रोजियर साइन। इसके अलावा पॉल्पेबल एपिगैस्ट्रिक मास होता है। जब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो वहाँ पर हम पल्पेट करते हैं तो महसूस होता है कि वहाँ पर कोई मास प्रेजेंट है। फिर आती है इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले हम चेक करते हैं LFT टेस्ट। LFT टेस्ट हमें शो करते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस को। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की वजह से हमारे पास सीरम अल्कलाइन फास्फेट का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ बाइल डक्ट। इसके अलावा वहाँ पर हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन भी होगा। CA19-9 या कार्बोहाइड्रेट एंटीजन 19-9 हमारे पास एक ट्यूमर मार्कर है एसोसिएटेड विद द कार्सिनोमा ऑफ द पेंक्रियाज। क्रोनिक पेंक्रेटाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेंक्रियाज एंड कोलेंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइलरी डक्ट, इन कंडीशन में ये मार्कर भी ज़्यादा होता है जो इंडिकेट करता है कि कार्सिनोमा ऑफ द पेंक्रियाज प्रेजेंट है। फिर हम इमेजिंग करते हैं तो CT स्कैन या MRI परफॉर्म करते हैं। अगर हम कंट्रास्ट CT और MR करते हैं तो उसमें 70 to 80% ऑफ द पेशेंट में मैस शो होता है। बेरियम मील टेस्ट अगर परफॉर्म करें तो हमें इन्वर्टेड 3 साइन नज़र आता है अलॉन्ग द मीडियल एस्पेक्ट्स ऑफ द ड्यूटेनम। इसके अलावा हम ERCP भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर और टेस्ट के डायग्नोसिस में कोई डाउट आ रहा है तो हम ERCP उसमें हेल्पफुल होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक स्टंट को प्लेस करते हैं कॉमन बाइल डक्ट में। किसके ट्रीटमेंट के लिए? टू रिलीव द ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। जो हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हुआ था किसी ब्लॉकेज की वजह से या ट्यूमर की कंप्रेशन की वजह से बाइल डक्ट कंप्रेस हो गई थी, ठीक है, तो उसको रिलीव करने के लिए हम ERCP का प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। उसके बाद आती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आती है 2 तरह की सर्जरी। एक होती है क्यूरेटिव सर्जरी जो हम किसी बीमारी के क्योर के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरी आती है पैलिएटिव सर्जरी। इसमें हम उस बीमारी को तो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं कर सकते, लेकिन उसके सिम्टम्स को काफ़ी हद तक कम करके पेशेंट को रिलीफ देते हैं, ठीक है। तो क्यूरेटिव सर्जरी में क्या होता है कि अगर तो ट्यूमर पेंक्रियाज के हेड में प्रेजेंट है, वहीं पर लिमिटेड है और किसी जगह पर फैला नहीं हुआ हो, ठीक है, मोस्टली इन द 15% ऑफ केसेस, तो फिर हम क्यूरेटिव सर्जरी परफॉर्म करते हैं। फिर आता है एक प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं विपल्स प्रोसीजर। विपल्स प्रोसीजर में क्या होता है कि रिसेक्शन ऑफ पेंक्रियाज का कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं। इसके अलावा कॉमन बाइल डक्ट एंड ड्यूडेनम को भी मुकम्मल तौर पर रिमूव कर लेते हैं। इसमें मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा होता है, यानी डेथ रेट, ठीक है। इसके बाद आता है पैलिएटिव सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी में हम सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कॉमन बाइल डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की कंडीशन क्रिएट होती है ना, तो उस
कंडीशन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं कि डायरेक्टली गॉल ब्लैडर को जीजनम के साथ अटैच कर देते हैं ताकि वो जितनी भी बाइल सिक्रीशन है वो डायरेक्टली जीजनम में आ जाए। मेथाडोन या मॉर्फिन हम यूज़ करते हैं ताकि पेन से रिलीफ मिल जाए और इसका प्रोग्नोसिस वेरी पुअर होता है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। स्टे ट्यून्ड विद अस।